सर जैसे कि अभी संघर्ष चल रहा है हमारी राजनीतिक पॉलिटिकल से, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि बीजेपी जो है उसका जो महासंगठन बना हुआ है और उसकी जो दबदबा अभी हमारे राजनीतिक पे है, उस पर क्या जो बहन मायावती जी यहाँ पे 2024 में देश में इस बार माया सरकार, जीवन संघर्ष और कार्य, आयरन लेडी। हाँ जी, तो क्या ये फाइट कर पाएंगी? जैसे कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। देखिए कहाँ कंपटीशन है, कंपटीशन इनके सामने है नहीं, यही फाइट कर पाएंगी। मैंने ये भी नारा दिया है कि इस बार जो लड़ाई होनी है वो मोदी बनाम माया होनी है, अर्थात मनुवाद बनाम अम्बेडकरवाद होनी है। कोई नहीं है बहन जी के सामने। अगर इस देश में अगर मनुवादी इन शक्तियों को कोई रोक सकता है तो सिर्फ और सिर्फ बहन कुमारी मायावती। नमस्कार, मैं हूँ मर्जीना और अभी हमारे साथ हैं बीएसपी के प्रचारक अशोक अज्ञानी। उनसे कुछ बातचीत करते हैं, कुछ चुनिंदा सवाल पूछते हैं जो कि हमारे राजनीतिक मुद्दे पे बहुत अहम बातचीत होगी। तो सर आपसे सवाल ये है कि अभी आपने जो ये कार्ड लिया हुआ है इसका क्या मतलब है? अभी इसका मतलब ये है कि ये जो हमारे नौजवान हैं, मान्यवर आकाश आनंद जी, ये हमारे बहुजन मिशन के भविष्य हैं। इनके कांधों पर बहन जी ने, बहन कुमारी मायावती जी ने बहुजन मिशन का उत्तराधिकार अर्थात जिम्मेदारी इनके कांधों पे डाली है। तो इसलिए इन नौजवान का हम प्रचार कर रहे हैं, पोस्टर लेकर के हम जगह जगह जा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि अब ये हमारे महानायक, हमारे नेता भविष्य के अब ये आकाश आनंद जी हैं। और ये चुनाव भी तकरीबन देखा जाए तो बहन जी ने इनके प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी इनके कांधों पे डाली है। तो इस नौजवान से हमें आप पूरी उम्मीदें हैं कि जीवन में जो आगे भविष्य आने वाला नौजवानों को इस देश में बहुजन सत्ता कायम करने में ये कामयाब होंगे और हम उसमें पूरी मदद करेंगे और आने वाला नौजवान के साथ जुड़ेगा। इसलिए हमें प्रचार करना पड़ रहा है और हम जा कर प्रचार कर रहे हैं। और कल से इन्होंने हरियाणा में 10 दिन की यात्रा शुरू की है, हमारे माननीय युवा नेता आकाश आनंद जी ने। तो हम सबको बता रहे हैं कि उसमें मदद करें, जाएं, पहुंचें। और दिल्ली में भी हम ऐसा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर भी एक बड़े पैमाने पर एक यात्रा हो चुनावों से पहले। यहाँ पर भी घर घर जा कर के हम पूरे अपनी कॉलोनी जा कर के अपने बहुजनों से, अपने SC ST के लोगों से, अपने OBC और अपने तमाम अल्पसंख्यक के साथियों से मिलें, उनको बताएं, बहन जी के काम बताएं कि 2017 से लेके 2007 से और 12 तक जो उनका 5 साल का उत्तर प्रदेश का कार्यकाल था बहन जी का, उस समय उन्होंने कितने कितने काम करे हर वर्ग के लिए, नौजवानों के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, खेत मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए। और सबसे बड़ा उन्होंने जो किया लॉ एंड ऑर्डर ऐसा कि बड़े बड़े गुंडे मवालिया माफिया उत्तर प्रदेश की सरहद को छोड़ के भाग गए थे। तो ये ऐसे ही बड़ी प्रशासक, उनको मौका मिलना चाहिए, प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि जिस तरीके से आज भारत का संविधान खतरे में है, जिस तरीके से आज देश का SC ST दलित और अल्पसंख्यक और कमजोर खतरे में है, उसको सिर्फ अगर कोई बचा सकता है तो सिर्फ और सिर्फ बहन कुमारी मायावती बचा सकती है। और माननीय आकाश आनंद जी उसके सारथी बन सकते हैं, उसके योद्धा बन सकते हैं, नेतृत्वकारी बन सकते हैं। इसीलिए इनके नेतृत्व को हम जन जन तक पहुंचा रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि इस बार चूकना नहीं, 2024 में बहन जी को प्रधानमंत्री बनाए। जी जी सर, एक तो सवाल है अभी कि अभी कोई आयोजन था, उसमें मायावती जी ने ये कहा था कि EVM पे उन्होंने सवाल उठाया था। उन्होंने कांग्रेस पे और बीजेपी पे दोनों पे सवाल उठाया था कि इसके वजह से ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। क्या कहना है आपका EVM पे? देखिए बहन जी, हमेशा से शुरू, देखिए जब कांग्रेस इस देश में EVM लेकर के आई थी तब मान्यवर काशीराम जी भी थे। और मान्यवर काशीराम जी और BSP ने, बहन जी ने जम के विरोध किया था कि EVM नहीं लानी चाहिए। और लेकिन कांग्रेस मानी जिस तरह आज ये बीजेपी अहंकार में, मोदी जी अहंकार में, सत्ता के चूर में है कि अब तो हम प्रधानमंत्री बन गए, सत्ता में है, हमारे सत्ता तो कभी जाएगी नहीं, उसी तरह कांग्रेस भी एक छत्र उस समय मदमस्त थी सत्ता में, किसी की नहीं सुनती थी, EVM लेके आई थी। और जब वो सत्ता में रही तब तक वो EVM को सपोर्ट करती रही और बहन जी लगातार विरोध करती रही, BSP विरोध करती रही। और अब जब बीजेपी सत्ता में, जो उस समय विरोध करती थी, आज वो उसके पक्ष में है। तो बहन जी कह रही है जब ये सत्ता में आते हैं, कभी कांग्रेस कभी बीजेपी, तो ये हमेशा जो भी सत्ता में आता है EVM के पक्ष में क्यों होता है, और जब ये विपक्ष में होते हैं तो विरोध करते हैं। लेकिन कांग्रेस की देखो एक अच्छाई देखो कि वो EVM लाई थी, लेकिन आज इतना आंदोलन चल रहा है दिल्ली के अंदर और देश के अंदर, थोड़ा बहुत आंदोलन खड़ा हुआ है, लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कांग्रेस का मुखिया राहुल गांधी जो यात्रा में दुनिया भर की बातें कर रहे हैं, एक बार भी EVM के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। तो इसलिए बहन जी ने कहा कि ये दोनों नागनाथ शापनाथ, ये दोनों एक हैं और इसीलिए हम अलग लड़ेंगे, क्योंकि इन दोनों मक्कारों से, इन दोनों देश के धोखेबाजों से, पार्टियों से ये हमें लड़ना है। बहुजनों का जो इन्होंने नुकसान किया है, संविधान विरोधी पार्टियों से हमें लड़ना है, क्योंकि भारत के संविधान को तार तार करके ये EVM लेके आई थी कांग्रेस और उस EVM को ये चला रहे हैं, बीजेपी चला रही है। तो इसीलिए हमें EVM को
खत्म करने की लड़ाई में बहन जी ने ये कहा कि ये साथ नहीं आएंगे, हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। सर जैसे कि अभी संघर्ष चल रहा है हमारी राजनीतिक पॉलिटिकल से, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि बीजेपी जो है उसका जो महासंगठन बना हुआ है और उसकी जो दबदबा अभी हमारे राजनीतिक पे है, उस पे क्या जो बहन मायावती जी यहाँ पे 2024 में देश में इस बार माया सरकार, जीवन संघर्ष और कार्य, आयरन लेडी। हाँ जी, तो क्या ये फाइट कर पाएंगी? जैसे कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। देखिए कहाँ कंपटीशन है, कंपटीशन इनके सामने है नहीं, यही फाइट कर पाएंगी। मैंने ये भी नारा दिया है कि इस बार जो लड़ाई होनी है वो मोदी बनाम माया होनी है, अर्थात मनुवाद बनाम अम्बेडकरवाद होनी है। कोई नहीं है बहन जी के सामने। अगर इस देश में अगर मनुवादी इन शक्तियों को कोई रोक सकता है तो सिर्फ और सिर्फ बहन कुमारी मायावती, वरना कोई नहीं। आपने देखा ना क्रॉस वोटिंग हो रही है, वो तो कह रहे हैं जी हम बीजेपी को हराएंगे, गठबंधन बना करके उनके वहाँ हिमाचल में भाग गए वो कांग्रेस के, और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के क्रॉस वोटिंग उनके सामने कर रहे हैं, उनके विधायक कर रहे हैं, उनको नहीं रोक पा रहे हो। कैसे लड़ोगे भाई बीजेपी से, कैसे लड़ोगे? सिर्फ और सिर्फ बहन कुमारी मायावती लड़ेगी, डट के मुकाबला करेगी, इस देश को भी बचाएगी, इस देश के संविधान को बचाएंगी और इस देश के तमाम गरीब, अल्पसंख्यक, मजदूर, मेहनत कशों को बचाएंगी, इस देश के भारत और तिरंगे को बचाएंगी। सिर्फ बहन कुमारी मायावती लड़ सकती हैं और किसी की औकात नहीं है इन मनुवादियों से लड़ने की। इसलिए मैदान साफ है, सिर्फ लड़ाई मोदी बनाम माया, अर्थात मोदी और माया के बीच में होना है। ये जो बैटल होगा, एक तरफ मनुवाद का मुखिया खड़ा होगा मोदी के रूप में और एक तरफ अम्बेडकरवाद की मुखिया खड़ी होगी नेतृत्वकारी माया के रूप में, अर्थात बहन कुमारी मायावती जी के रूप में। जैसा कि अभी हमारे देश में पहली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी, जो कि उनको आयरन लेडी बोला जाता था, तो उन्हीं का क्या टक्कर देने वाली है ये मायावती जी? नहीं, टक्कर देखो ऐसा नहीं होता है, सब अपने अपने टाइम पे अपना अपना काम करते हैं। वो भी आयरन लेडी थी, उन्होंने भी अपने हिसाब से काम किया, लेकिन बहन कुमारी मायावती जी ने अपने हिसाब से काम किया, इन्होंने भी अपने अपने लेवल पे काम करा। तो आयरन लेडी एक खिताब है। विदेशों में बहुत सारी ऐसी लेडीज़ हैं जो कि उनको आयरन लेडी अपने हिसाब से उन्होंने वहाँ फाइट किया अपने अपने वर्गों के लिए, अपने उसके लिए निडर होकर के ताकत के साथ लड़े हैं। तो आयरन का मतलब ये होता है कि शक्तिशाली, निडर, जो कि बिना किसी भय के, बिना किसी लालच के, बिना किसी उसके लड़े, अपने वर्गों के लिए निस्वार्थ होकर के लड़े, अपनी जान हथेली पर रख करके लड़े, उनको आयरन बोला जाता है। जो कि जिनको की अपनी चाहत नहीं होती है, जो कि अपने मिशन और अपने समाज के लिए, जो अपनी विचारधारा के लिए अपना सर्वस्व कुर्बान कर दें। और वो बहन जी ने किया, आपको पता है आज उनकी उम्र 70 साल के आसपास है, लेकिन फिर भी उनके नाम के आगे कुमारी क्यों लिखा हुआ है? आप तो लड़की हैं, आपको पता है ना कुमारी क्यों लिखा? क्योंकि उन्होंने इस मिशन के लिए उन्होंने अपने जीवन की भेंट दे दी। उन्होंने शादी नहीं की, उन्होंने परिवार नहीं बनाया उन्होंने। और आपको पता है जब वो मान्यवर काशीराम जी के संपर्क में आई, बहुजन मूवमेंट की तरफ आई, तो आपको पता है वो टीचर थी, सरकारी टीचर थी, वो भी आराम से नौकरी करके रिटायर हो सकती थी, लेकिन उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ी और वो बिल्कुल यंग एज में। और उस समय, आज भी जब भी की लड़कियों को इतना प्रतिबंध होता है घरों में, इतना आधुनिक 2024 चल रहा है, दुनिया चांद पे और सूरज पे कहां कहां पहुंच गई, लेकिन उस समय जब इस देश के अंदर अंधविश्वास था, मनुवाद हावी था, लड़कियों को घर से निकलना मुश्किल होता था, ऐसे समय में बहन जी ने अपने परिवार से विद्रोह करके बहुजन मूवमेंट को चुना। उन्होंने घर ठोकरें खानी चुनी, उन्होंने भूखे रह करके, प्यासे रह करके, एक महिला ने, एक लड़की ने, उसने अपने सपने कुर्बान करके, अपनी नौकरी कुर्बान करके बहुजन मूवमेंट के लिए अपनी कुर्बानियां दी हैं। तो इसलिए आयरन लेडी है वो। इसलिए आयरन लेडी नहीं है कि मुख्यमंत्री बनी है, इसलिए आयरन लेडी नहीं है कि वो बीएसपी की मुखिया बनी है, इसलिए आयरन लेडी है कि उन्होंने जमीन से उठ करके और ये मुकाम हासिल किया है, अपने बहुजनों को जमीन से उठा करके आसमान तक पहुंचाया है, इसलिए वो आयरन लेडी है। बीएसपी के विरोधी कुछ जो और भी पार्टियां हैं, उन्होंने वो आरोप लगाते हैं कि हमारे जब ये मुख्यमंत्री रही हैं, मतलब उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं, तो अभी तक उन्होंने क्या किया है उत्तर प्रदेश के विकास के लिए? देखिए वो विरोधी हैं, उस समय सोशल मीडिया नहीं था, ये नहीं था, ये तो छींक भी मारते हैं तो उसको सोशल मीडिया पे ऐसे दिखाते हैं और इनका गोदी मीडिया 24 घंटे इन्हीं को दिखाता रहता है। अब बहन जी ने जो 2-4 बार मुख्यमंत्री रही हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे भारी लॉ एंड ऑर्डर, मैं आपको 2-3 चीजें सिर्फ बता देता हूं। लॉ एंड ऑर्डर आज तक इस देश के अंदर
कोई नहीं कर पाया, कोई भी मुख्यमंत्री और कोई इस प्रशासक नहीं कर पाया। और बहन कुमारी मायावती ने उत्तर जैसे, जिसको उल्टा प्रदेश कहते थे, गुंडे मवालियों का प्रदेश कहते थे, उतने बड़े राज में वहां पर जा करके उन्होंने वो लॉ एंड ऑर्डर किया कि जब वो मुख्यमंत्री बनी, बड़े बड़े गुंडे मवालियों को जेल में ठूंस दिया। और एक वहां नाम था जो आज भी सुनते होंगे, राजा भैया, वो उसको कहते थे मगरमच्छ पाल रखे हैं और वो पकड़ के अपने विरोधियों को मगरमच्छ को खिला देता है। वो अपने मगरमच्छ अपनी पीठ में बांध करके यूपी के बॉर्डर से भाग गया था मैदान छोड़ के। बड़े बड़े डॉन माफिया मैदान छोड़ के वो भाग गए थे। ये किया बहन जी ने, लॉ एंड ऑर्डर बनाया, एक दंगा नहीं, एक गरीब, एक मजलूम, एक महिला के ऊपर कोई किसी की औकात नहीं जो उंगली उठा दे, आंख उठा दे, किसी गरीब मजदूर के अगर वो दिहाड़ी मजदूरी ना दे उसके गुंडागर्दी कर दे, एक की औकात नहीं। और दूसरी बात, शिक्षा के ऊपर रेवोल्यूशन लाई बहन जी, शिक्षा के ऊपर। ये इन्होंने जो बनाया, ये अपने सिद्धार्थ यूनिवर्सिटियां बनाई हैं और ये आपने कॉलेजेस बनाए दुनिया भर के और स्कूल्स बनाए। जो अभी केजरीवाल कर रहा है तो कुछ भी नहीं है। यहाँ नोएडा में जाकर के देखो, जो बालक बालिका जो उत्तर प्रदेश में जो स्कूल का ढांचा बहन जी ने तैयार, एकड़ों में जमीन में उन्होंने करके उसमें उस समय हॉस्टल बनाए, सुंदर सुंदर उसमें वो स्विमिंग पूल बनाए, वो लाइब्रेरियां बनाई, खाने के लिए उन्होंने वहाँ पे उनके लिए डाइनिंग हॉल इतने सुंदर कि पूछो मत। जाकर के देखो सरकारी वो स्कूल अभी बने हैं। वो बहन जी की सरकार चली गई, नहीं तो उत्तर प्रदेश इस देश का सर्वश्रेष्ठ प्रदेश होता। बहन जी ने सड़कों का जाल बिछाया। बहन जी ने इस देश में उत्तर प्रदेश में जो जिनके पास घर नहीं थे उनको फ्लैट दिए। एक रुपए की रजिस्ट्री पे, पता है आपको, 1 रुपए की रजिस्ट्री पे, 1 रुपए की रजिस्ट्री पे किसी ने फ्लैट दिए आज तक? 1 रुपए की रजिस्ट्री करके ले लो फ्लैट, लाखों रुपए का, आज वो करोड़ों की उनकी वैल्यू है उत्तर प्रदेश में। और देखिए, जमीनें बांटी, भूमिहीनों को जमीनें बांटी, और सिर्फ एक जाति को नहीं, एक वर्ग को नहीं, तमाम जातियों को, तमाम धर्मों को। और दूसरी बात ये कि बहन जी पहली अकेली नेता हैं अभी तक की उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री, जिन्होंने कि किसानों का सबसे ज्यादा उन्होंने एमएसपी बढ़ाया, उनके फसलों की सबसे ज्यादा कीमत दी। और ये तो किसान नेता बोलते हैं, मैं नहीं बोलता हूँ। तो बहन जी ने सारे एजुकेशन पे, हेल्थ पे और डेवलपमेंट पे और लॉ एंड ऑर्डर पे, हर चीज पे काम किया। बहन जी ने जो काम किया अभी तक किसी ने नहीं कर पाया है, और इसीलिए इनको चिढ़ होती है, क्योंकि उस समय के काम प्रचारित नहीं होते। इसीलिए मैंने ये किताब, ये बहन जी की ये किताब, उनके काम, और ये शॉर्टकट में लिख करके ये मैं बांट रहा हूँ जगह जगह, सोशल मीडिया से लेकर इनके प्रिंट भी करा करके हम लोगों तक बांट रहे हैं, पहुंचा रहे हैं कि बहन जी ने जो काम किए हैं अभी तक इस देश का ना कोई प्रधानमंत्री कर पाया, ना मुख्यमंत्री कर पाया। उत्तर प्रदेश कांस्टेबल हो गया, अब लास्ट कर लो अपनी लास्ट बाइट में, तो जोड़ देंगे। हम कांस्टेबल वाला जो पेपर लीक हुआ है ना, इन पे भी इन्होंने सवाल उठाया था। उत्तर प्रदेश कांस्टेबल का जो पेपर था वो लीक हुआ और फिर पेपर रद्द हो चुकी हैं। तो इस पे मायावती जी ने भी बहुत बड़ा सवाल उठाया है और आरोप लगाया है। इन पे इनसे सवाल करते हैं, तो क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, बहन जी ने जिस समय, देखिए, हाँ, सबसे बड़ी बात ये जो रह गई थी, बात ये कि क्या किया है, बहन जी ने सबसे ज़्यादा नौकरियां दी अपने शासनकाल में, सरकारी नौकरियां। उन्होंने 1.5 लाख से ज़्यादा पुलिस में भर्ती करे, उन्होंने 1.25 लाख से ज़्यादा सफाई कर्मचारी भर्ती करे, शिक्षक 2.25 लाख शिक्षक भर्ती करे, और तमाम वर्गों को नौकरियां दी उन्होंने। तो इसीलिए बहन जी ने कहा कि उन्होंने अपने शासनकाल में जब उनकी नौकरियां हुई, जब एग्जाम हो या रिटर्न टेस्ट हो, ऐसे होते थे कि बिल्कुल परिंदा पर नहीं मार सकता था, और जो लोग योग्यता के हिसाब से अपनी उससे योग्यता से पास होते थे वो रिक्रूट होते थे। और आज ये सरकार जो कहती है कि हमने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रखा, हमारा सुशासन है जी, और उस सुशासन में आपका वो लीक हो जाता है, पर्चा लीक हो जाता है, और लाखों लाख, देखो सबसे बड़ी बात, 5,000, 10, 50,000 वैकेंसी और 20 लाख से ज़्यादा नौजवान बेकार वहाँ पर पहुँच रहे हैं। इसका मतलब कितनी बेरोजगारी है। और वो सबसे 400 रुपये लिए पर्चा भरने के, करोड़ों रुपए तुमने वसूल कर लिए, और वहाँ जब बच्चे गए वो मेहनत करके पढ़ रहे हैं, पता चल रहा है कि मोबाइल में यहाँ पर तो पर्चा ही लीक हो रखा है। सबके मोबाइल में जो चोर थे, जिन्होंने पैसे दे करके और खरीद रखा है, वो पर्चे भर रहे हैं, धड़ाधड़ नकल मार के कर रहे हैं। तो ये सुशासन होता है। इसलिए बहन जी ने सवाल उठाया कि तुम्हारे बस का नहीं है, शासन तो हम ही करेंगे। और इसीलिए बहन जी, जब देश की प्रधानमंत्री बनना अभी बहुत लाजमी है, इस देश की जरूरत है बहन जी का प्रधानमंत्री बनना, क्योंकि जो काम उन्होंने उत्तर प्रदेश में किए मुख्यमंत्री रहते हुए, अब इस देश को उन कामों की जरूरत है उनके प्रधानमंत्री बनने की। इसलिए इस देश में वो जरूरत है बहन कुमारी मायावती को प्रधानमंत्री बनना। इसलिए हम
दर दर घूम रहे हैं, हम गली गली घूम रहे हैं, हम प्रचार कर रहे हैं कि भाई जाग जाओ, आज इस हमें जरूरत नहीं है, इस देश को जरूरत है, इस देश के लोगों को, नौजवानों को, विद्यार्थियों को, महिलाओं को, कमजोर वर्गों को जरूरत है बहन जी की, बहन जी को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। ये बहुत बहुत धन्यवाद।